वकील बताई ना 50,000 हम लेवे और 1.5 लाख रुपया तब निकाल लाना। हाँ, और प्रधान लेना पैसा, चुटफुट गेहूं काट ले ली और मतलब के झाड़ू पोछा कई ले ली, ऐसा कई के चलावे ली। कि जहाँ लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि वो प्रधानी के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। प्रधान कुछ नहीं करे ना, 10 साल उनके हो गए प्रधानी भैले, 1 रुपया काम नहीं कैले हैं। अगर जो नरेगा और हम काम करे पैसा वैसा आने जा तब वो नहीं देना, 4-4 महीना 6-6 महीना हो जाला नरेगा काम कैल पैसा नहीं देना। तो चोरी से जीता ना, वोट खरीद खरीद के रात रात के पैसा देना, सब ऐसा गाँव में नहीं जीता मैंने। कुछ यूं है कि एक टूटा हुआ छत है और टूटी हुई चारपाई के साथ ही साथ घर की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कैसी बनी हुई है आप खुद देख सकते हैं। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। अभी हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के कौन से गांव में? महमदपुर गांव में है। मामला कुछ यूं है कि हमारे बगल में ये जो महिला है इनका ये कहना है कि इनके पति की 1 साल पहले जो है ट्रेन से लड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और घर में महिला के अलावा उनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा, और उसके अलावा घर में कोई पुरुष नहीं है। बेटे के अलावा घर में कोई पुरुष नहीं है। बेटा कितने साल का आपका? 14 साल का बेटा है। इनका कहना ये है कि जब इनके पति की डेथ हुई उसके बाद में इनको मुआवजे के तौर पे सहायता राशि जो होती है वो 5 लाख रुपए चेक आया हुआ था, लेकिन जो इनके गांव के प्रधान हैं उनके द्वारा इतनी शातिर तरीके से इनको लेके गया खलीलाबाद में और एक पेपर पे साइन करवा लिया गया ये कह के कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो 5 लाख रुपए आया था जिसमें से 3 लाख के 3.5 लाख 1.5 लाख रुपए उन्होंने रख लिया और जो बाकी के अमाउंट है वो इनको दे दिया गया था। तो अभी जब ये अपने पैसों के लिए बात कर रही हैं कि मेरे 5 लाख रुपए आए थे बाकी पैसे कहाँ गए, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। पूरा मामला क्या है और भी विस्तार से इसको समझेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी इस मामले की? वही खलीलाबाद से। हाँ। जब आपके पति नहीं रहे आपके बीच में तब कैसे ये 5 लाख रुपए आपको पता चला कि ये मुझे मिलेगा? वकील लड़के दिया है। कौन से वकील थे? मगहर के हैं। मगहर के वकील ने आपसे क्या कहा था? कहना जब हम 50,000 केवल लेवे। कौन कहा था? वकील ने कहा कि 50,000 लेंगे? हाँ, वकील बताई ना 50,000 हम लेवे। हाँ, तो वकील ले लेना। 50,000 क्यों लेंगे ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताई ना। और 1.5 लाख रुपया तब निकाल लाना। हाँ, खाता में से 1.5 लाख निकलवा लेना। हाँ, तो वकील ने अपने 50 लाख रुपए लिए? हाँ, और प्रधान लेना पैसा। और आपको कितना मिला? 3.5 लाख। 3.5 लाख मिला। तो मतलब अभी आपके घर का जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, वो कैसे होता है? सब मजदूरी कह के चला। क्या आप मजदूरी करती हैं? हाँ, ये मजदूरी गांव में जन पा जाली, चुटफुट गेहूं काट ले ली और मतलब के झाड़ू पोछा कई ले ली, ऐसा कई के चलावे ली। अभी घर की स्थिति आपको दिखाते हैं। घर में इनकी बच्चियां हैं जो कि अभी कौन से क्लास में हो? अभी सेकंड में। और तुम भी सेकंड में? कैसे? मतलब तुम तो बड़ी लग रही हो इससे। हाँ, गरीबी के नाते बच्चे नहीं पढ़ पाता। क्या कह रही हैं? गरीबी के नाते बच्चे नहीं पढ़ पाता ना, केहू कमाक देवे वाला नहीं रहे। तो अभी कैसे पढ़ाई हो रही है इनकी? अब वैसे लइके ऐसे करल जाला तो ऐसे पढ़े ना का सरकारी में पढ़ावल जाला। हाँ, कहीं कमला भाई समय था ना। तो अभी सरकार तो बहुत सारे ऐसे जो है नियम लेके आई है बेटियों को पढ़ाने के लिए, कुछ आपने उनके लिए किया? मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किया आपने? कुछ नहीं कैले। गांव के प्रधान ने भी नहीं? कुछ नहीं, कोनो चीज के प्रधान नहीं सहायता बाटे। कुछ ना दुआरी जो चल जा कोनो काम खातिर कहे ना चिन्हली नहीं के। अच्छा। हाँ, कोनो चीज नहीं प्रधान करता है, कहे नाम से नहीं कम। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट आपको प्रधान जो है पहचानने से ही मना कर देते हैं। घर की आर्थिक स्थिति दिखाते हैं आपको। 2 भैंस है, मतलब 1 भैंस है, एक उनका बच्चा, और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि आज के जमाने में भी ऐसे घर, ऐसे गांव जो है बड़े ही कम देखने को मिलते हैं। मिट्टी के चूल्हे में आज भी खाना बन रहा है इनके वहां। अब आप सोचिए कि एक महिला जिसकी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है और एक बुजुर्ग सास है,
वो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ इन पांचों की भी जिम्मेदारी उठा रही है मजदूरी करके। और दूसरी बात ये कि घर की हालत दिखाएं तो सिर्फ एक कमरा है, वो भी टीन सेट पड़ा हुआ है। किस तरीके से आप देखिए कि महिलाओं के साथ में ज्यादती हो रही है कि आज भी लोग ऐसे घर में रहने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब यहाँ से पानी आता होगा। भैंस है और साथ ही साथ जो भी इनके परिवार का जो भी खर्चा है वो इसके दूध बेच के ही जो है वो होता है। अब आप सोचिए कि एक भैंस से कितने लीटर ही दूध निकल जाते होंगे, कैसे इनका खर्चा चल रहा होगा। एक कमाने वाली अकेली महिला और इसके साथ ही साथ उनके घर में 5 और लोग। अब आप सोचिए कि इस महंगाई के जमाने में लोग कैसे रह रहे होंगे। और प्रधान है कि इसके लालच की वजह से वो ये तक कह दे रहा है कि मैं आपको पहचान तक नहीं रहा हूँ। अब दूसरी बात आपको ये बता दें कि क्या अभी खबर करने से पहले जब मैंने प्रधान को ऑफ कैमरा फोन किया तो जब मैंने उससे पूछा कि हमें आपसे मिलना है तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। और उसने बदतमीजी करके भी काफी बात की है। तो ये स्थिति है, आज भी आप देखिए गांव में ये स्थिति नजर आ रही है कि जहां लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि वो प्रधानी के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ सरकार से कोई मदद या कुछ और? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं, कौन चीज के नहीं बा। हाँ। तो राशन वगैरह का खेती बाड़ी कैसे करती है? खेत बाड़ी सब भी बेच डाले हमारा आदमी है। खेत क्यों बाड़ी बेचे में थे? पियत रहना है, पिए लेकिन आते ऐसे सब गाँव मनाई मिल के बेचवा देना। गांव के लोग भी शामिल हैं? हाँ, गाँव मनाई और जो प्रधान के लगे गईली पूछे खाती कहा तो से कौन मतलब तोहर नहीं न जाए जाती है, वो तो उनके नाम से बेचे दा। अच्छा, मतलब प्रधान ने ये सीधे कह दिया हाँ, कि ऐसे उनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये आर्थिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। कोई नेता किसी से आप मिलने की कोशिश की है, कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, केहू नो नेता नहीं। आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, हमें नहीं। योगी बाबा को जान रही हैं? हाँ, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब आप वो देखती होंगी कि महिलाओं की मदद करते हैं, बड़ा गरीबों की मदद करते हैं। कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश की? अब जब पता नहीं रहा ना, जानकारी नहीं है तो कैसे जाए मिले। आपको किसी ने नहीं बताया कि कैसे मिलना होता है? नहीं, केहू नहीं बताइला। आप ये कंप्लेन जब करने गई थी, अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई थी, किसकी सहायता से गई थी? अपने अकेले गई, केहू सहायता से कैसे पता चला आपको? और जब सब ऐसा कहला कि नहीं खाए मनो दुई मन ऐसे बताइली कि प्रधान हमारे ना पैसा ले लाना तो कहना। दो लोग कौन थे? ऐसा सखी सहेला लानी काली तो कहानी सब ने कि रह दा जाग लिखवा दा, हम लिखवा देली जाके दरखास्त डाल देली। हाँ। तो आपने ये सारा चीज खुद ही किया? अपन कैले है। घर में केवल एक ही कमरा है? आप मैं थोड़ा घर देखना चाहूंगी इनका कि ये घर की स्थिति है कि घर में रहने वाले 5 से 6 लोग हैं और घर की हालत कुछ यूं है कि एक टूटा हुआ छत है और टूटी हुई चारपाई के साथ ही साथ घर की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कैसी बनी हुई है आप खुद देख सकते हैं कि आज भी इस गांव में ऐसे घर देखने को मिल रहे हैं। ये गोरखपुर के ही एक कह सकते हैं नियरेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है संत कबीर नगर। काफी अंधेरा है कमरे में और ये वहां का मामला है संत कबीर नगर का, जो कि ऐसे घर आज भी देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं बेहद दुखद होता है आज के जमाने में भी कि एक महिला जो है वो अपने साथ ही साथ 5-6 लोगों को भी पाल रही है। अभी क्या लगता है आगे आपको क्या करना चाहिए? अब हमें प्रधान से आगे मुके बढ़ावे, प्रधान कुछ नहीं करे ना, 10 साल उनके हो गए प्रधानी भैले 1 रुपया काम नहीं कैले हमें। हाँ, 10 साल से प्रधान है? 10 साल से हमें प्रधान। अच्छा, कुछ नहीं, अगर जो नरेगा और हम काम करे पैसा वैसा आने जा तब वो नहीं देना। क्या कहते हैं? कहना नहीं बा, बाद में पैसा जब आई तब मिले। मतलब वो डायरेक्ट मना कर देते हैं? डायरेक्ट मना कर देना। 4-4 महीना 6-6 महीना हो जाला नरेगा काम कर पैसा नहीं देना। तो फिर वो जीते कैसे? 10 साल से है तो चोरी चोरी से जीता ना, वोट खरीद खरीद के रात रात के पैसा देना। सब ऐसा गाँव में नहीं जीता मैंने। गांव के लोगों को वो पैसे देते हैं? गाँव पैसा देना तब वोट पावे ना।
देखिए स्थिति देखिए, इस 2026 में प्रधानी का चुनाव होने वाला था और इस 2026 के चुनाव में, इलेक्शन में ये स्थिति है कि आज भी वोट खरीदे जा रहे हैं और गांव में भी ये स्थिति बनी हुई है कि लोगों को अगर कुछ खिला पिला दो तो शायद अगले दिन वोट इनका हो जाता है। अच्छा, गांव में और भी लोग हैं जो हमसे बात करेंगे? अब हम बता ना ही पाए मैडम। कुछ ऐसे लोग जो ये बता सकें कि सच में प्रधान ने 10 साल से कोई काम नहीं किया है? ये तो सब गांव भर बता दी। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रधान है वो क्या सच में ऐसा है जो वोट खरीदता है, या फिर केवल और केवल लोगों का शक है कि वो वोट खरीदता है, या फिर कुछ और बात निकलकर सामने आती है। कुछ लोगों से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि इन महिला की जो मदद है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस महिला की मदद जरूर करें, क्योंकि इनके घर में 3 लड़कियां हैं, एक बेटा है और एक बुजुर्ग माँ है। अब आप सोच सकते हैं इस घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी, क्योंकि एक टीन सेट है, बारिश के दिनों में कितनी समस्या आती होगी। इनके पति जो हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे। सबसे दुखद तो ये हो जाता है कि एक महिला होकर जब उनका पति ही इस दुनिया में नहीं रहता है तो बेचारी अकेली महिला, सिंगल मदर अपने बच्चों को पाल रही है, अपनी सास की सेवा कर रही है। और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं ये जो प्रधान के पीछे का जो ये काला सच है वो क्या है। गांव के प्रधान की क्या स्थिति है? बढ़िया स्थिति है। अच्छा, हाँ आप न्यूज वाले हैं? हाँ, तो माइक दिख रहा है ना आपको? हाँ सही, बढ़िया स्थिति है। हमारे मामदपुर कठार है। हाँ, तो घर के पीछे आपके, इसी के पीछे एक महिला है जिसका ये कहना है कि उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए आए थे, जिसमें से 1.5 लाख प्रधान ने ले लिया है। 1.5 लाख रुपए प्रधान? कौन से प्रधान लिए हैं? जो आपके वर्तमान प्रधान है। उनका नामो निशान ना ही बा। किसका? प्रधान जौन डाला था एक्सपायर हो गया। अच्छा, अभी तो मेरी फोन पे बात हुई है ना, एक्सपायर हो गया। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो एक्सपायर हो गए, मैंने जो फोन पे बात किया है वो जा चुके हैं। देखिए, यही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं चटुकारिता का भी काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में अभी भी जो कि ऐसे मदद के नाम पर प्रधान की चटुकारिता करने के साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि प्रधान बिल्कुल सही है। उस महिला ने ये दावा किया है कि 10 साल तक प्रधान जो है वो रातों रात लोगों को खिला पिला के या फिर ये कहिए वोट खरीद के जीतता था। तो कहीं ना कहीं ये शक की सुई जो है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। तो इस खबर पर आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।